देवगुरु बृहस्पति जो ज्ञान के कारक हैं, जो लॉर्ड ऑफ फॉर्च्यून हैं, आचार्य यानी शिक्षक हैं, ज्ञान देते हैं। जीवन का वित्त मंत्रालय, बैंकिंग, फाइनेंस इनके पास है। पेट से संबंधित पाचन प्रक्रिया, किडनी, लीवर, मोटापा कंट्रोल करते हैं। धन, ज्ञान, संतान, उदारता, श्रवण शक्ति के कारक हैं। स्त्री की कुंडली में पति का विचार देवगुरु बृहस्पति से होता है। और भी अनेक खूबियां लिए हैं गुरु ग्रह। अभी गुरु ग्रह कुंभ राशि में है। गुरु एक वर्ष में अपनी राशि बदलते हैं, यानी राशि चक्र का पूरा चक्कर काटने में इन्हें 12 वर्ष लगते हैं। ये 12 वर्षों पर जब कुंभ राशि में आते हैं तो महाकुंभ का मेला लगता है। 14 मई 2025 को गुरु कुंभ राशि से मिथुन राशि यानी जेमिनी राशि में गोचर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हर्षित जैन। स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रो आई गुरु पर। एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना न भूलें। आज हम यहां बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। सामान्यतया गुरु एक वर्ष तक एक ही राशि में रहते हैं, लेकिन इस वर्ष गुरु 14 मई को मिथुन में जाएंगे और हाई स्पीड से चलते हुए 18 अक्टूबर को ही कर्क राशि में चले जाएंगे। लेकिन उल्टी चाल चलते हुए फिर से 5 दिसंबर को मिथुन राशि में आ जाएंगे। फिर 2 जून 2026 को पुनः कर्क राशि में चले जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि मिथुन राशि बुध की राशि है और इसे कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग के लिए विशेष रूप से देखा जाता है। गोचर से इस राशि का वैल्यू बढ़ जाएगा। इस प्रकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में दुनिया में क्रांति आने वाली है। इसी के साथ गुरु का गोचर सभी 12 राशियों पर कुछ न कुछ प्रभाव डालेगा। तो शुरू करते हैं गुरु के गोचर का राशियों पर पड़ने वाला सामान्य प्रभाव से। सबसे पहले लेते हैं मेष राशि। तो मेष राशि वालों के लिए गुरु तीसरा भाव यानी पराक्रम, भाई बहन, प्रयास के भाव में होंगे। इस गोचर से आप में पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपके संचार कौशल, कम्युनिकेशन में सुधार होगा और आप नए संपर्क बनाएंगे। भाई बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे। पत्रकारिता, लेखन, मार्केटिंग और मीडिया से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। छोटी यात्राएं लाभप्रद सिद्ध होंगी, परंतु अहंकार और झूठी बातों से दूर रहें। संभावित लाभ की बात की जाए तो आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, यात्रा से लाभ होगा, प्रतियोगिताओं में सफलता मिलेगी, कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, नौकरी में पदोन्नति, प्रमोशन के अवसर बन सकते हैं। खर्च बढ़ सकता है, लेकिन आय के नए स्रोत भी खुल सकते हैं। स्वास्थ्य में ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन मानसिक तनाव से बचने की जरूरत होगी। अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए उपाय के रूप में गुरुवार को पीले कपड़े पहने, भाई बहनों से संबंध अच्छे रखें, गरीब छात्रों को पुस्तकें, स्टेशनरी आदि का दान करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए गुरु का गोचर दूसरा भाव पर होगा, जो धन, वाणी, कुटुंब का भाव है। यह गोचर आपके लिए आर्थिक दृष्टि से बेहद शुभ हो सकता है। आय में वृद्धि, परिवार में सुख शांति और वाणी में मधुरता आपके जीवन को समृद्ध बनाएंगे। यदि आप निवेश की योजना बना रहे हैं तो यही सही समय है। पारिवारिक संबंधों में मजबूती आएगी, रिश्तों में सुधार होगा, खासकर प्रेम संबंध में मधुरता आएगी। धन में बढ़ोतरी होगी, पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा, वाणी से कार्य सिद्ध होंगे, खान पान का व्यापार करने वालों को विशेष लाभ होगा। साहस, आत्मबल और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। लेखन, पत्रकारिता, मीडिया और आईटी से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी। छोटी यात्राएं लाभप्रद होंगी। शरीर में उत्साह बना रहेगा, लेकिन खान पान पर ध्यान देना होगा। इसे और अच्छा बनाने के लिए गाय को हरी घास खिलाएं, चांदी या पीतल का सिक्का दान करें, श्री सूक्त का पाठ करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर प्रथम भाव में होगा। प्रथम भाव को स्वयं के लिए, व्यक्तित्व और स्वास्थ्य के लिए देखा जाता है। गुरु का आपकी ही राशि में गोचर आपके संपूर्ण जीवन में नई दिशा प्रदान करेगा। यह समय आपकी पहचान, आत्मबल और सामाजिक प्रतिष्ठा को उन्नत करेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा और जीवन में नई शुरुआत के संकेत मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन और संतान संबंधी मामलों में भी शुभता का संकेत है।
यह समय नई शुरुआत का समय है। विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए विवाह और संतान के योग्य हैं जो उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। सामाजिक लोकप्रियता और आत्मविश्वास बढ़ेगा। समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा में इजाफा होगा। स्वास्थ्य में सुधार, करियर और विवाह से जुड़े अवसर प्राप्त होंगे। करियर में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कहीं करियर में बदलाव भी संभव है। आय में वृद्धि होगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर कंट्रोल जरूरी है। मानसिक थकान हो सकती है। नियमित व्यायाम जरूरी होगा। परिवार में कुछ मतभेद हो सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल में सुधार करें। नए विषयों पर रुचि बढ़ेगी। आत्मनिरीक्षण के लिए समय अच्छा है। इस समय को और अधिक अच्छा करने के लिए चने की दाल का दान करें। गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें। गुरु मंत्र का जाप करें। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर द्वादश भाव में होगा। इसे व्यय, विदेश यात्रा और आध्यात्मिकता के लिए देखा जाता है। गुरु का यह गोचर व्यय और विदेश संपर्कों में वृद्धि कर सकता है। यह समय अध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ाएगा और परोपकारी कार्यों में रुचि बढ़ेगी। मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन, योग सहायक होगा। विदेश यात्रा या विदेश में बसने की योजना के लिए अनुकूल समय है, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। करियर में धीमी गति से उन्नति होगी। मेहनत बढ़ानी होगी। धन व्यय अधिक होगा। निवेश सोच समझकर करें। थकान और आलस्य महसूस हो सकता है। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव रह सकते हैं। धैर्य रखें। इस वर्ष को अच्छा बनाने के लिए उपाय के रूप में किसी धार्मिक स्थान पर सेवा करें। साधुओं को भोजन कराएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। सिंह राशि। आपके लिए गोचर 11वां भाव में होगा। इस भाव को लाभ, इच्छाओं और मित्रों के लिए देखा जाता है। यह गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। मनोकामनाओं की पूर्ति, आर्थिक वृद्धि और मित्र मंडल से सहयोग के योग बनेंगे। नौकरी में पदोन्नति या वेतन वृद्धि हो सकती है। निवेश और शेयर बाजार में लाभ मिल सकता है। सामाजिक क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। धन और लाभ की स्थिति मजबूत हो रहेगी। नए मित्र बनेंगे। इच्छाओं की पूर्ति और करियर में उन्नति के साथ नौकरी और व्यापार में नई संभावनाएं बनेंगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य की बात की जाए तो ऊर्जा बनी रहेगी। खेल कूद में रुचि बढ़ सकती है। संबंध अच्छे रहेंगे। रोमांटिक और उत्साही रहेंगे। नई योजनाओं में आत्मविश्वास से काम करें तो सफलता अवश्य मिलेगी। समय और अधिक अच्छा बनाने के लिए उपाय के रूप में पीले फूलों से विष्णु भगवान की पूजा करें। विद्यार्थियों को स्टेशनरी का दान करें। श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। कन्या राशि। आपके लिए यह गोचर दशम भाव में होगा। इसे कर्म, करियर, प्रतिष्ठा आदि के लिए देखा जाता है। गुरु का गोचर करियर में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संकेत देता है। कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा। यदि आप सरकारी सेवा, प्रशासन या किसी बड़े संगठन में कार्यरत हैं तो यह समय आपकी तरक्की का हो सकता है। व्यापार करने वालों के लिए भी यह राशि शुभ होगी। संभावित लाभ के रूप में करियर में प्रगति, सामाजिक प्रतिष्ठा, व्यापारिक लाभ, वरिष्ठों से समर्थन, करियर में बड़ा बदलाव या पदोन्नति, व्यवसाय में नए अनुबंध और विस्तार, समाज में सम्मान, उच्च अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। फिर भी अंत में सफलता अवश्य मिलेगी। आय में सुधार होगा। खर्चों पर नियंत्रण जरूरी रहेगा। पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। खान पान पर ध्यान रखें। परिवार में शांति रहेगी। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। बौद्धिक विकास का अच्छा समय रहेगा। और सुधार के लिए पीले वस्त्र धारण करें। बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। सूर्य और गुरु के मंत्रों का जाप करें। तुला राशि। आपके लिए यह गोचर नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, यात्रा के भाव में होगा। गुरु आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे, जिससे जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। भाग्य का साथ मिलेगा और रुके हुए कार्य पूरे होंगे। उच्च शिक्षा, शोध और विदेश यात्रा के इच्छुक जातकों को सफलता मिलेगी। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और गुरु तुल्य व्यक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। उच्च शिक्षा में सफलता, विदेश से संबंधित कार्यों में प्रगति, धर्म और अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। भाग्य का सहयोग मिलेगा। करियर में नए अवसर मिलेंगे। यात्रा से लाभ होगा। आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। निवेश से लाभ होगा।
मानसिक शांति बनी रहेगी। योग और ध्यान मेडिटेशन फायदेमंद रहेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मित्रों से समर्थन मिलेगा। नई योजनाओं और विचारों को अपनाने का अच्छा समय रहेगा। और बेहतर बनाने के लिए मंदिर में केसर और हल्दी चढ़ाएं। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। ब्राह्मण को गुड़ और चने का दान करें। वृश्चिक राशि, आपके लिए यह गोचर अष्टम भाव में होगा, जो गुप्त ज्ञान, जीवन में बदलाव का भाव है। अष्टम भाव में गुरु का गोचर जीवन में गहरे परिवर्तन लेकर आ सकता है। अचानक लाभ या हानि संभव है। यह समय अनुसंधान, ज्योतिष, मनोविज्ञान या रहस्यमय विषयों में रुचि बढ़ा सकता है। जीवन साथी के धन में लाभ भी हो सकता है। स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक होगा, विशेषकर गुप्त रोगों से संबंधित। गुप्त ज्ञान की प्राप्ति, बीमा, निवेश से लाभ, जीवन में गहरे परिवर्तन संभव है। स्वास्थ्य में सावधानी बरतनी आवश्यक है। करियर में नया बदलाव संभव है। मेहनत का फल मिलेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लेकिन खर्च बढ़ सकता है। इस समय मौसमी बीमारी से बचने की जरूरत होगी। प्रेम संबंध में उत्साह रहेगा। परिवार में सहयोग मिलेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा। बड़े फैसले लेना फायदेमंद रहेगा। सुधार के लिए उपाय के रूप में शनि देव और गुरु की संयुक्त पूजा करें। उपनिषद या गीता का पाठ करें। रोजाना हल्दी मिश्रित जल से स्नान करें। धनु राशि, आपके लिए यह गोचर सप्तम भाव में होगा, जिसे विवाह, साझेदारी, संबंधों के लिए देखा जाता है। गुरु का सप्तम भाव में गोचर विवाह योग्य और इच्छुक जातकों के लिए विशेष शुभ होगा। वैवाहिक जीवन में संतुलन और समृद्धि आएगी। व्यापार में साझेदारी के योग सफल होंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा और संबंधों में मजबूती आएगी। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। गुरु आपके भाग्य स्थान में गोचर करेगा, जिससे करियर में उन्नति होगी। व्यापार में बढ़ोतरी होगी। निवेश से अच्छा लाभ मिलेगा। सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन खान पान पर ध्यान दें। पारिवारिक जीवन आनंद में रहेगा। संबंधों में मधुरता आएगी। आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। इस समय को और अच्छा करने के लिए उपाय के रूप में अपने जीवन साथी को पीला वस्त्र भेंट करें। गुरुवार को व्रत रखें। पीपल को जल चढ़ाएं। मकर राशि, आपके लिए यह गोचर छठा भाव में होगा, जिसे रोग, ऋण, शत्रु के लिए जाना जाता है। गुरु का छठा भाव में गोचर शत्रुओं पर विजय और स्वास्थ्य में सुधार का संकेत देता है। यह समय चुनौतियों से निपटने का है। जो लोग प्रतियोगिता या सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिल सकती है, परंतु कार्यस्थल पर सतर्क रहें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कर्ज से मुक्ति के योग हैं। कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। व्यापार और नौकरी दोनों में उन्नति होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आय में सुधार होगा। थकान और तनाव महसूस हो सकता है। ध्यान और योग लाभदायक होगा। परिवार में संबंध मधुर बनेंगे। मित्रों से सहयोग मिलेगा। आत्मविश्वास प्रबल होगा और अपने लक्ष्यों को पाने में सफलता मिलेगी। समय को और बेहतर बनाने के लिए उपाय के रूप में आंवले का सेवन करें। गुरुवार को गौ सेवा करें। बृहस्पति मंत्र का जाप करें। कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर पंचम भाव यानी संतान, शिक्षा, प्रेम के भाव में होगा। यह गोचर विद्यार्थियों, प्रेमियों और माता पिता के लिए शुभ है। संतान से संबंधित शुभ समाचार मिल सकते हैं। शिक्षा में रुचि बढ़ेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता के संकेत हैं। प्रेम संबंधों में स्थायित्व आएगा और रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। शिक्षा और संतान से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। रचनात्मक क्षमता में वृद्धि और मानसिक शांति रहेगी। करियर के लिए शिक्षा और तकनीकी क्षेत्रों में उन्नति होगी। धन संबंधी मामलों में शुभ समय रहेगा। आत्मविकास से क्रिएटिविटी बढ़ेगी। नए योजनाओं पर काम करना फायदेमंद रहेगा। और बेहतर बनाने के लिए उपाय के रूप में बच्चों को मिठाई या फल वितरित करें। ज्ञान के क्षेत्र से जुड़ी सेवा करें। गायत्री मंत्र का जाप करें। और अंत में मीन राशि, आपके लिए यह गोचर चतुर्थ भाव में होगा, जो माता, घर, वाहन, सुख का भाव है। गुरु आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जो पारिवारिक सुख, संपत्ति, वाहन और मानसिक शांति का प्रतीक है। घर खरीदने, वाहन लेने या किसी रियल एस्टेट से संबंधित कार्य में सफलता मिलेगी।
माता से संबंध मधुर होंगे और मानसिक सुकून मिलेगा। यह समय घर और परिवार के साथ बिताने के लिए उत्तम रहेगा। गुरु आपके कार्य क्षेत्र में रहेंगे, जिससे करियर में सकारात्मक बदलाव होंगे। निवेश से लाभ मिलेगा, लेकिन खर्चों को नियंत्रित रखना होगा। स्वास्थ्य और सेहत का ध्यान रखने की जरूरत होगी। पारिवारिक जीवन में संतुलन रहेगा। रिश्तों में मधुरता आएगी। आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। इसे और अच्छा करने के लिए उपाय के रूप में माता की सेवा करें, बेसन से बने लड्डू का दान करें, श्री सूक्त का पाठ करें। तो यह था गुरु ग्रह के गोचर का सभी 12 राशियों पर पड़ने वाला सामान्य प्रभाव। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि गुरु का मिथुन राशि में गोचर बुध के प्रभाव से युक्त होकर तर्क, संवाद, शिक्षा और व्यापार के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रभावी होगा। प्रत्येक राशि को यह गोचर एक विशेष दिशा में प्रेरित करेगा, चाहे वह करियर हो, स्वास्थ्य हो, धन हो या संबंध। हालांकि यह आवश्यक है कि व्यक्ति सावधानी से जीवन के निर्णय ले और साथ ही साथ गुरु के अनुकूल उपायों का भी पालन करे। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना जरूरी है कि यह फलादेश गुरु ग्रह के गोचर क्या केवल सामान्य फलादेश है। किसी व्यक्ति के जीवन पर उसकी कुंडली के अनुसार अन्य सभी ग्रहों के स्थान, युति, दृष्टि, गोचर आदि के अनुसार अलग अलग फल होते हैं। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।